नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन रिफॉर्मर्स में। दोस्तों मेरा नाम अंकित राय है और आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे। और दोस्तों आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग ट्रिक्स को देखेंगे, कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है। और उसके आने वाले लेक्चर जो कि पार्ट 2 होगा उसमें उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि ये जो पूरा जो लेक्चर होगा ये आपका मतलब कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है। तो दोस्तों हाँ, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों। और हमने इससे पहले रियल नंबर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देखिए। ठीक है। उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c where a comma b comma c are रियल नंबर। ओके। ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो, और यहाँ एक कंडीशन हो कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी भी डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन तो क्या क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे कि मतलब भाई वेरिएबल के वेरिएबल होते होंगे कि जिनकी वैल्यू मतलब हर एक कंडीशन पे मतलब वैल्यू डिफरेंट आने लगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया जैसे 3x + 4y + 2 = 0, चाहे हो गया 2x + 5y = 8। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है। तो आइए अगला इसमें एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है आपके सिलेबस में तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो ये कहते हैं कि अगर सिंपल सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। इसका एग्जांपल यही है कि शो डैट x = 3 and y = 2 is the solution of equation एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन जो है आपकी 5x - 3y = 9 दी। मतलब कि अगर ये जो इक्वेशन दी है इसके अगर x और y की वैल्यू मतलब x और y की वैल्यू 5x - 3y में पुट किया जाए, 5x - 3y = 9 वाली इक्वेशन में x = 3 एंड y = 2 की वैल्यू पुट किया जाए, तो इसका LHS और RHS इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर हो जाता है तो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब वो इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह करते हैं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन होता कैसे है। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, टेक यहाँ लिखेंगे टेक LHS लिया 5x - 3y। ठीक है। तो x की जगह पुट करेंगे 3 -y की जगह पुट करेंगे 2। सॉल्व करते हैं 5 3 = 15 - 3 2 = 6 = क्या है 9। देयरफॉर क्या हुआ LHS = RHS। देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कि ये अगला टॉपिक भी चलिए बताते हैं इसमें क्या है। ये कहते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। 2 वेरिएबल्स। ठीक है। तो इसमें देखिए इसका कोई मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ही अगर इसको देखें,
चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर कंसीडर कर रहे हैं हम, कंसीडर, ठीक है दोस्तों, अगर कंसीडर करें द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। मतलब साइमल्टेनियस मतलब दो लगा साथ साथ, अगर दो हम किसी टू वेरिएबल को ले तो किसकी कैटेगरी में आता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आता है, और ये लीनियर भी है, ठीक है। तो ठीक है, और अगर if we put x is equals to 6 and y is equals to 4, then it forms a simultaneous equation। चलिए देखते हैं, मतलब अगर यही कंडीशन देखिए ऊपर वाली है कि यहाँ LHS और RHS बराबर हो जा रहा है, किस कंडीशन? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स को दो इक्वेशन के फॉर्म में लिया गया है। तो इसमें करना है कुछ नहीं है, हम x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4 दोनों इक्वेशन पुट करेंगे और देखेंगे LHS और RHS बराबर है कि नहीं। हम लोग इक्वेशन ये वाला लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x की जगह LHS लिया, x की जगह पुट करते हैं 6, y की जगह पुट करते हैं 4, तो क्या आ गया 10। तो हमारा क्या LHS RHS इज इक्वल टू LHS, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ क्या बोले LHS को लेते हैं, तो x क्या दिया हुआ है 6 दिया है, और y कितना दिया हुआ है 4 दिया है, माइनस का 4, ये माइनस साइन, ये 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर RHS इज इक्वल टू क्या हो गया LHS, सो इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। बस और कुछ नहीं था, यही तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में होता है कि दोनों में वैल्यू दो इक्वेशन दी रहते हैं, दोनों में वैल्यू को पुट करना रहता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसमें जो अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है कि अब भाई सॉल्व कैसे किया जाए इसके मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उसी में से एक तरीका होता है सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें हम लोग को जो पहला पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक दूंगा, ठीक है, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, कहीं से भी पूछे गए हो, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें 3 केस बनते हैं भाई। ग्राफ है तो जाहिर सी बात है कि लाइन बनेगी, क्योंकि इस समय लीनियर है। तो लीनियर देखिए, कभी भी जो ग्राफ होता है, जैसे जो मान लीजिए अगर ये ग्राफ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो लीनियर कंडीशन में मतलब कोई ऐसा ही ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट, केवल सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसी में 3 केसेस होते हैं। केस पहला होता है अगर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब कि मान लीजिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L1 ये L2, ये किसी मान लीजिए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी कि नहीं करी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि इस कंडीशन में ये अगर आप इसको लेट कर लीजिए, ये एक्स वाई एक्सिस है ये, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। अब आते हैं इसमें दूसरा केस भाई क्या है, आइए देखते हैं दूसरा केस। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा केस क्या कहता है। आइए, जो दूसरा केस है हमारा, दूसरा केस क्या कहता है कि अगर ये लाइन ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक हो जाए, ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए, तो हम इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। ये सिंगल लाइन है, अगर ये आपस में कोइंसिडेंट हो जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, तो कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो, इस कंडीशन में हमें सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली TLY, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये मिलता है, ठीक है।
ये मिलता है और कुछ इसमें कोई विशेष सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और तीसरा कंडीशन जो होता है कि अगर प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और इसमें कोई दो लाइन पैरेलल चली जा रही है, मान लीजिए L1 है ये L2 है, तो इस कंडीशन में जानते हैं क्या मिलेगा, इसमें इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलता है, हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे बेसिस हम लोग एक ट्रिक, जो मैंने बोला था आपसे ट्रिक देने के लिए, वो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है क्या, ये जो ट्रिक होगी, जो ग्राफ हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी भी तरीके का जो भी ग्राफ होगा उसमें हम लोग x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। ठीक है, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। ठीक है, यही काम करना है। और इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले लेक्चर का आप वेट कीजिए। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आपको ऐसे ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स देते रहें जिससे आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए। और इस ट्रिक को आप बोर्ड के पेपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।